brought to you by ITIL. 9 अक्टूबर 2024 को दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। 86 वर्षीय रतन टाटा अपने कारोबारी समझ, कारोबार के तौर तरीकों और समाज सेवा के लिए तो जाने ही जाते थे। इसके इतर उन्हें नई जमाने की कंपनियों माने स्टार्टअप्स में भी निवेश करने का बड़ा शौक था। आज इस वीडियो में हम आपको उन्हीं कुछ स्टार्टअप्स के बारे में बताएंगे जिनमें रतन टाटा ने निवेश कर रखा था। रतन टाटा को इनोवेटिव बिजनेस आइडिया वाली कंपनियां बहुत पसंद थी। जहां टैलेंट इनोवेशन नजर आया वहां रतन टाटा का निवेश जाना तय है। डेटा प्लेटफॉर्म ट्रैक्शन के मुताबिक रतन टाटा ने करीबन 45 स्टार्टअप्स में निवेश कर रखा था। रतन टाटा अपनी इन्वेस्टमेंट यूनिट UC R&D फंड के जरिए इन कंपनियों में पैसे लगाते थे। इसके अलावा बतौर एंजल इन्वेस्टर भी उन्होंने कई स्टार्टअप्स में पैसे लगा रखे थे। जब कोई शख्स अपनी निजी संपत्ति से स्टार्टअप्स में पैसे लगाता है तो उसे एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। रतन टाटा ने जिन स्टार्टअप्स में निवेश कर रखा है उनमें राइड हेलिंग ऐप ओला, फिनटेक प्लेटफॉर्म पेटीएम मॉल, ऑनलाइन आईवेयर बेचने वाली लेंसकार्ट, घरेलू कामों के लिए ऑनलाइन सर्विस देने वाली अर्बन कंपनी, इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक जैसे नाम शामिल हैं। उन्होंने ज्यादातर निवेश 2015 से 17 के बीच किए थे, जिनमें से कई कंपनियां आज की तारीख में अपनी फील्ड में बड़ा नाम बन चुकी हैं। जैसे पेटीएम, जो एक मोबाइल रिचार्ज प्लेटफॉर्म की तरह शुरू हुई थी, लेकिन आज की तारीख में ये फिनटेक इंडस्ट्री की बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। इसी तरह ओला इस समय देश की सफल राइड हेलिंग एप्स में शुमार है। ओला इलेक्ट्रिक भी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में टॉप कंपनियों में गिनी जाती है। इनके अलावा ऑनलाइन मार्केट प्लेस स्नैपडील, फिटनेस और वेलनेस प्लेटफॉर्म क्योरफिट, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपस्टॉक्स, रेंट पर प्रॉपर्टीज बुकिंग की सुविधा देने वाली नेस्टवे भी रतन टाटा का इन्वेस्टमेंट हासिल कर चुकी हैं। ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। इस लिस्ट में आगे नाम आता है मोगलेक्स, कैश करो, ट्रैक्शन, लिबरेट, जिवामे, योर स्टोरी, टॉर्क मोटर्स, एम्पियर व्हीकल्स, स्नैपबिज, लेट्स वेंचर, क्विक पॉड, इनविक्टस ऑन्कोलॉजी, एक्सीओ, टी बॉक्स, नाइकी, द प्रिंट, बोहेको, टीम इंडस, मैप माई जिनोम, डॉगस्पॉट.in, वोलैंट इंडस्ट्रीज, मैड रैट गेम्स, गुडफेलोज, कार्या, ब्लूस्टोन, कार्किनोस हेल्थ केयर, होल शेफ, रिपोज, आईक्योर, मैलिट जैसे स्टार्टअप्स का भी नाम शामिल। ज्यादातर इन्वेस्टर उन्हीं कंपनियों या इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं जहां मोटी कमाई होने के आसार दिखते हैं, या फिर ऐसी फील्ड चुनते हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में हो, जिनमें बहुत ज्यादा पैसा लग रहा हो। लेकिन रतन टाटा ने कोई एक फील्ड नहीं चुनी। रतन टाटा कहते थे कि वो स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट को लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब एक सीख की तरह देखते हैं। इसलिए उन्होंने बच्चों से लेकर मेल, फीमेल, यंग, बड़े, बूढ़ों, पेट्स सभी इंडस्ट्रीज पर फोकस्ड स्टार्टअप्स में निवेश कर रखा था। जैसे जिवामे, कार्या और ब्लूस्टोन महिलाओं की कैटेगरी पर फोकस्ड स्टार्टअप है। इनविक्टस ऑन्कोलॉजी कैंसर की फील्ड में काम कर रहा है। डॉगस्पॉट.in कुत्तों के लिए अलग अलग कैटेगरी के फूड बेचता है। मैड रैट गेम्स, फर्स्ट क्राई बच्चों पर फोकस्ड है। गुडफेलोज बुजुर्गों पर फोकस्ड है। गुडफेलोज शांतनु नायडू ने शुरू किया। ये शांतनु वही है जिन्हें रतन टाटा का सबसे खास दोस्त माना जाता है। शांतनु टाटा ट्रस्ट के सबसे यंग मैनेजर भी हैं। रतन टाटा ने जिन कंपनियों में निवेश किया उन कंपनियों में भी रतन टाटा के कारोबारी सिद्धांतों की झलक दिखती है। अर्बन कंपनी के को-फाउंडर अभिराज सिंह बहल रतन टाटा के साथ पुराना किस्सा याद करते हुए कहते हैं, रतन टाटा से उनकी पहली मुलाकात 2015 में हुई थी। तब उन्होंने कहा, आप जो बिल्ड कर रहे हैं भारत को उसकी ज़रूरत है। हमेशा क्वालिटी हाई रखो, बाकी सभी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। बहल ने कहा कि रतन टाटा के शब्द उनकी कंपनी का मूल सिद्धांत बन गए। स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल भी इससे इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने कहा, रतन टाटा इंडस्ट्री के सच्चे नेता थे। वो अपनी करुणा, विनम्रता और मूल्यों से सभी पर अपनी अमिट छाप छोड़ देते थे। आप कितने धुरंधर इन्वेस्टर हैं, इसका अंदाजा अमूमन आपके इन्वेस्टमेंट पर मिले रिटर्न से आंका जाता है, और इस लिहाज से रतन टाटा को एक दिग्गज निवेशक भी माना जा सकता है। जैसे उन्होंने फर्स्ट क्राइम में 2016 में इन्वेस्ट किया था। ये कंपनी इसी साल 2024 में शेयर बाजार में लिस्ट हुई। इसकी लिस्टिंग से टाटा ने 450% का रिटर्न कमाया। इसी तरह ब्रोकिंग स्टार्टअप अपस्टॉक्स में भी टाटा ने 2016 में हिस्सेदारी खरीदी थी। अपस्टॉक्स अभी तक शेयर बाजार में लिस्ट नहीं है, लेकिन इस कंपनी ने एक स्टेटमेंट में बताया था कि उसने टाटा से अपनी कंपनी में 5% हिस्सेदारी वापस खरीदी, जिस पर टाटा को 23,000% की कमाई हुई है। रतन टाटा ने स्टार्टअप्स में निवेश करने वाले कई वेंचर कैपिटल फर्म्स जैसे कि कलारी कैपिटल, चिराटे वेंचर्स और जंगल वेंचर्स में भी एडवाइजरी रोल्स निभाए हैं। कुल मिलाकर रतन टाटा ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से भारतीय इकोसिस्टम को बुलंदियों पर पहुंचाने में अहम योगदान दिया है। उनका जाना भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी एक अपूरणीय क्षति है। इस खबर में आपके लिए इतना ही। मेरा नाम उपासना है और अन्य खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।